बहुत समय पहले घना शिवनाथ जंगल हुआ करता था, जहाँ जंगली जानवरों और पक्षियों की भरमार थी। वहीं रहते थे वीरू और कालू, दो शिकारी। कालू को सिर्फ शिकार और पैसे से मतलब था, जबकि वीरू का दिल कोमल था। हर घायल जानवर की आंखों में डर देखकर वीरू के दिल में टीस उठती, पर जीवन यापन के लिए वह विवश था। एक दिन वीरू और कालू जंगल में शिकार के लिए निकले। अचानक वीरू को एक बेहद सुंदर चिड़िया दिखी। उसके पंख सोने जैसे चमक रहे थे और आंखें मोती जैसी थीं। जैसे ही वीरू ने धनुष उठाया, चिड़िया ने अचानक कहा, मत मारो मुझे, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। वीरू चौंक गया। उसने झुककर पूछा, तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं चकोरी हूँ, जादुई पक्षी। मुझे मारोगे तो अपना सबसे बड़ा प्यार खो दोगे। वीरू का हाथ कांपने लगा। उसने धनुष नीचे रख दिया। कालू ने चिल्लाया, पकड़ इसे, इससे हमें दौलत मिल सकती है। लेकिन वीरू ने चकोरी को अपनी हथेलियों में भर लिया बचाने के लिए। चकोरी घायल थी। वीरू उसे अपने झोपड़े में ले गया। दिन रात उसकी सेवा की। जैसे जैसे चकोरी का घाव भरता, दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनता गया। चकोरी अपने गीतों से वीरू के अकेले जीवन को मधुरता से भरने लगी। वीरू हर सुबह उसके साथ जंगल में टहलने जाता, बातें करता, सपने बुनता। धीरे धीरे शिकारी का हृदय पूरी तरह बदल गया। वह अब शिकार करना भूल गया था। उसकी दुनिया बस चकोरी थी। कालू को वीरू का यह बदलाव खलने लगा। वह बोला, तू एक चिड़िया के चक्कर में अपना पेशा छोड़ देगा? सोच, उसे बेच दे, अमीर हो जाएगा। लेकिन वीरू ने इनकार कर दिया। क्रोधित होकर कालू ने ठान लिया कि वह खुद चकोरी को पकड़कर बेचेगा। एक रात कालू चोरी छिपे वीरू की झोपड़ी में घुसा, चकोरी को पिंजरे में कैद कर लिया और भाग निकला। जब वीरू को पता चला तो वह तड़प उठा। वह जंगल के बाबा वटेश्वर के पास गया, जो जादू और रहस्यों के झाता थे। बाबा ने कहा, वीरू, प्रेम में त्याग करना पड़ता है। अगर तेरा प्रेम सच्चा है तो चकोरी खुद तेरे पास लौटेगी। बाबा ने एक मंत्र दिया। वीरू ने आंखें बंद की और चकोरी को याद करते हुए मंत्र पढ़ा। जंगल में अचानक तेज हवा चली। चांदनी बिखर गई। अगले ही पल चकोरी घायल पंखों के साथ वीरू के सामने आकर गिरी। वीरू ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। चकोरी की आंखों में आंसू थे। वह फुसफुसाई, तेरा प्रेम सच्चा है वीरू, अब मैं हमेशा तेरी रहूंगी। बाबा वटेश्वर ने आशीर्वाद दिया। तुम दोनों का प्रेम अमर हो। उस दिन के बाद वीरू ने शिकार छोड़ दिया। वह चकोरी के साथ जंगल की सेवा करने लगा। वह बीमार जानवरों का इलाज करता, घायल पक्षियों की देखभाल करता। चकोरी उसके जीवन की रोशनी बन गई। और शिवनाथ जंगल में आज भी कहा जाता है, जहाँ प्रेम सच्चा हो वहाँ शिकारी भी रक्षक बन जाता है। सुमन, आज खेलने का मन नहीं, कोई मजेदार चीज करनी चाहिए। तू फिर कोई शरारत सोच रहा है ना? नहीं यार, कुछ नया करना है। अरे देखो, अम्मा जी आ गई। वो रोज मंदिर जाती हैं। ओह, आज तो घुटने कुछ ज्यादा ही दुख रहे हैं। थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। अम्मा जी पर्स बेंच पर रखती हैं और मंदिर जाने के लिए उठती हैं। अचानक एक कुत्ता भौंकता है और वह ध्यान भटक कर चली जाती है। आई पर्स वहीं रह जाता है। अरे सुमन, देख, ये क्या है? रवि पर्स उठाता है और खोल कर देखता है। अंदर नोटों की एक गड्डी है और कुछ दवाइयों की पर्चियां हैं। इतने पैसे! वाह, लगता है किस्मत खुल गई हमारी। रवि, ये किसी का पर्स है। जरूर अम्मा जी का होगा। वो यहीं बैठी थी। और अगर हम रख लें तो कौन जानेगा? हमें भी तो कभी खुशकिस्मती मिलनी चाहिए ना। नहीं रवि, ये चोरी है। जो चीज हमारी नहीं है
उसे लेना गलत है। और सोच, अगर अम्मा जी की दवा के पैसे हों तो? पर इतने पैसे देखकर मन डोल गया था। तभी पास से शेखर अंकल आते हैं, जो रोज कॉलोनी में लोगों से हालचाल लेते हैं। अरे बच्चों, क्या चल रहा है? अंकल, हमें ये पर्स मिला है बेंच पर। शायद अम्मा जी का है। रवि को मिला। हाँ, इसमें तो दवाइयों की पर्चियां हैं। जरूर अम्मा जी का ही होगा। रवि, बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने लौटाया। मैं थोड़ी देर के लिए सोच रहा था कि रख लूं, पर फिर सुमन ने समझाया। कोई बात नहीं, सच बोलने की हिम्मत भी बहुत बड़ी बात है। ईमानदारी यही होती है, जब आप गलत रास्ता देख भी सकते हैं, फिर भी सही रास्ता चुनते हो। हाय राम, मेरा पर्स, मैं तो भूल ही गई। दवा के पैसे उसमें ही थे, अगर खो गया तो? तभी रवि और सुमन उनके पास आते हैं। अम्मा जी, आपका पर्स हमें बेंच पर मिला। हमने संभाल कर रखा है, लीजिए। बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। इसमें मेरी दवा के पैसे थे, बिना इसके आज की दवा छूट जाती। अम्मा जी, माफ करना, मैं कुछ देर के लिए लालच में आ गया था, लेकिन अब समझ गया कि ये गलत था। बेटा, इंसान गलती करता है, लेकिन उसे समझना और सुधारना ही सबसे बड़ी अच्छाई है। तुमने जो किया वो सचमुच काबिले तारीफ है। जो याद रखो, ईमानदारी ही वो गहना है जो कभी पुराना नहीं होता। आज रवि और सुमन ने जो किया, वो कॉलोनी के हर बच्चे के लिए एक मिसाल है। भैया देखो, जब तुमने सच्चाई चुनी तो दिल कितना हल्का लग रहा है ना? हाँ सुमन, सच में अब अगर दोबारा ऐसी कोई चीज मिली तो मैं बिना सोचे सही काम करूंगा। ईमानदारी को बड़ा काम करने से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे फैसलों से आती है। जब आप अकेले होते हैं और फिर भी सही रास्ता चुनते हैं, वही असली ईमान है।